जनता यह कह रही है कि विधायक जी और सांसद जी का बड़का गाड़ी है, बड़का साकर है, तो गड्ढा उड्ढा कम पता चलता होगा, लेकिन जो आम जनता है वो तो परेशान है। तो आम जनता के ऊपर का ध्यान कब आएगा, ये बताइए, कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? देखिए किसी भी निर्माण अगर अच्छा निर्माण हो रहा है जी तो कुछ समय लगता है, लेकिन हमें लग रहा है कि शुरू करने में, क्योंकि इसकी भूमि की, इस सड़क की मिट्टी की जांच होगी जो 10 दिन में आएगा रिपोर्ट, उस हिसाब से ये लोग शुरू करेंगे। और हमें लगता है अगर शुरू जैसे 10 दिन 15 दिन में शुरू हो रहा है तो हमें लग रहा है कि बहुत से बहुत होगा तो 3 महीना से 4 महीना लगेगा। 3 से 4। हाँ बस। कई लोकार्पण तो हो गया हमारा जी, कहाँ अभी तक कमो चालू नहीं हुआ? आपन बोले कम 3-4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया है। तो पूछने आ गए हैं क्या उम्मीद किया जाए, ये 22 वाला साल में कुछ अच्छा हो जाएगा या फिर अभी 23 का इंतजार करना पड़ेगा? भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। देखिए, पहले धुर्रा जम गया है, पहले चमकाया जाए, उसके बाद बात किया जाएगा। कहें कि मोदी जी कहते हैं ना, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए, तो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, एकदम साफ सफाई हम ही कर दे रहे हैं भैया। तो पहले ये चमचमाती हुई जो है बोर्ड देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत FDR तकनीकी के द्वारा निर्माण हो रहा है। संपर्क मार्ग है खड्डा से पनियावा, और शिलान्यास इसका किए हैं विजय कुमार दुबे जो यहाँ कुशीनगर के सांसद हैं, और साथ में विवेकानंद पांडे जो खड्डा विधानसभा के विधायक हैं। गरिमामयी उपस्थिति हुई। अब तारीख भी सुन लीजिए, 14/8/2022 यानी 14 अगस्त 2022 को इसका शिलान्यास हो गया, माने अब काम चालू हो जाएगा। हम बात भी किए थे सांसद जी से, तो सांसद जी का जवाब था, गांव वाले रिपोर्टर गिन के 15 दिन, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 15 दिन हो जाएगा, 16वें दिन से काम चालू हो जाएगा और 3 महीना के अंदर रोड एकदम चमचमाती मिलेगी। आज 3 महीना लगभग 10 दिन हो गया, तो हमको याद आया कि अरे 3 महीना हो गया, चलो खड्डा पनियावा तो बड़ा फेमस है, चला जाए थोड़ा पनियावा घूम लिया जाए। तो आज आए हैं तो पता चला है कि जो गिट्टी उट्टी है वो भी उखड़ के किनारे हो गया। ये टेम्पू के ड्राइवर हैं और यही रास्ता है, खड्डे से पनियावा मार्ग है, सीधे जो है सबिया सिसवा होते हुए सिंदुरिया महाराजगंज को जोड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पनियावा बड़ा फेमस है, कहें कि पनियावा का मछली भूजा खाने के लिए कभी आपको UP 32 और UP 53 यानी राजधानी से भी लोग आते हैं, और तमाम यहाँ पे सैकड़ों जो दुकानदार हैं उनको रोजगार भी मिलता है। लेकिन अब की हालत ये है कि इस बार जो इस रास्ते से कोई एक व्यक्ति चला जाएगा तो 2-4 ठो गाड़ी तो जरूर सुनाएगा। वो गाड़ी किसको सुनाएगा ये मुझे नहीं पता, इसकी गारंटी नहीं लूँगा। ये टेम्पू के ड्राइवर भाई लोग हैं, ये बोल रहे हैं जब सवारी हमारे गाड़ी में बैठते हैं तो हम लोग को भी गाड़ी देते हैं, गाड़ी सुनना पड़ता है। तो भैया क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। रोडवा कैसा ही बताइए? अरे रोडवा तो बहुत खराब है। तो टेम्पू चलाते हैं? हाँ टेम्पू चलाते हैं तो एकदम हालत तो बुरा हो जाता होगा। बुरा हो जाता है। सवारी लोग क्या कहते हैं? सवारी तो अगर हम लोग खाली गाड़ी लेकर जाना पड़ता है तो हम लोग ये सोचते हैं कोई अगर बैठ जाए नहीं पैसा देगा तभी भी लेकर चले जाए, कम से कम आराम से हम चले जाएंगे। अच्छा। इतना पटकता है। हाँ देखिए कितनी समझ है कि 3 व्हीलर वाली हालत है, और खाली रहेगा तो एकदम जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आप सोचते हैं फ्री में बैठ जाए, पहले इनकी बारी कंप्लीट करते हैं। फ्री में ही बैठ जाए, न पैसा दे, हम लोग लेकर चले, कम से कम सुरक्षित से हम चले जाएंगे। गाड़ी टूटेगी। अच्छा। और जो सवारी करके जाता है, सवारी जब टेम्पू में आपके बैठता है पनियावा से खड्डा जाने के लिए, तो उन लोग का क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं लोग? सवारी तो पहला नंबर बैठते नहीं है रोड देख करके, बहुत जबरदस्ती हम लोग निहोरा करके बैठाते हैं, तो बैठ जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि 10 सवारी हो जाएगा तो लेकर चलेंगे, वो सब कहते हैं 3-4 लोग हैं लेकर चलिए। तो हम लोग कहते हैं 3-4 लोग ही जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना रोड टूटा हुआ है, इतना कबाड़ रोड है। अच्छा, मैंने 3-4 लोग टेम्पू में बैठेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना हचक जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग जो बाहरी लोग हैं रुक जाते हैं। तो हम लोग 8-10 लोग लेके जाते हैं। तो बाहरी लोग जो आते हैं, जैसे मान लीजिए महाराजगंज के हो गए, निचलौल जो मजबूर होते हैं जाना ही है, जिनको दूरी जाना है, तो लोग जाते हैं तो गाली देते हैं। लोग कहते हैं यहाँ नेता कैसे हैं, यहाँ लोग कैसे हैं, लोग को यहाँ रोड जाम करना चाहिए, नेता लोगों को बुला करके रोड बनवाना चाहिए। यहाँ की जनता भी गाली सुनती है और नेता लोग तो सब गाली सुनते हैं। आप क्या कह रहे थे भाई साहब, बताइए? ये बोल रहे थे सवारी तो सवारी है, पैदल भी जाने में दिक्कत होती है। पैदल भी जाने में दिक्कत होती है। पैदल जाइए गोड़ फूट जाएगा, ठेहुना फूट जाएगा। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का ये पहला अजूबा रोड है कि जहाँ भाई बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? गोलू यादव। गोलू भाई बता रहे हैं कि
सवारी से जाने में तो दिक्कत है ही है, पैदल जाने में भी दिक्कत है, कब गिट्टी छटक के बगल से लग जाए सर रोड पे। हाँ, खानता में गिर कर खानता में गिर गया। हाँ, सर फट जाएगी, गोड़ फूट जाएगा। अच्छा, तो ये लोकार्पण तो हो गया महाराज जी, कहाँ अभी तक कमो चालू नहीं हुआ? आप बोले कम 3-4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया है। अच्छा, तो आप भी भाई तब ड्राइवर ही हैं? आप तो बड़ा मजबूत लग रहा है, आपको तो दिक्कत नहीं होती होगी? हमको तो बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हम तो गाड़ी नहीं चला पाते हैं। अच्छा, तो जो इतना हैंडल होता कटा है, है? स्टीयरिंग होता है ना, हाँ। वो हमको तो माना ही नहीं जाता है। अच्छा, डर लगता है। लगता होगा ट्रक चला रहे हैं। हाँ, हाँ? बहुत बचा कर चलते हैं। अच्छा, कि तो सवारी को रोजगार पे भी बड़ा असर पड़ता होगा, ताकि सवारी तो बैठते नहीं होंगे। हाँ? हम लोग 4 बजे भोर के यहाँ आए हुए हैं हाँ। और 1-2 पैसेंजर आ रहा है तो रोड देख करके गाड़ी में नहीं बैठ रहा है। 4 बजे भोर के आए, लेकिन अभी तक चाय पीने के लिए जेब में पैसा नहीं आया है। क्या नाम है आपका? बेचन पटेल। देखिए, ये बेचन भाई हैं और मैं लाइन से जो है 3-4-5 लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा टेम्पो है। ये लोग बता रहे हैं सुबह के 4 बजे आए हुए हैं, और सुबह के 4 बजे आए होंगे तो हालत क्या होगी, सो के और बहुत किए होंगे तो ब्रश किए होंगे और आ गए होंगे। उसके बाद मुंह में कोई निवाला नहीं गया, सोचे होंगे पैसेंजर बैठाएंगे, उसके बाद आके नाश्ता पानी करेंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपया कमाए नहीं है तो खाएंगे क्या? तो बड़ा असर पड़ता होगा, रोजगार पे भी असर पड़ता होगा। बहुत परेशान हम लोग हैं। मान लीजिए कि इसी से जो एक बाल बच्चे हैं, पढ़ाते लिखाते हैं हम लोग, नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे? खेती बाड़ी नारायणी नदी के किनारे पे है, सारा दह गया। उसके बाद में मान लीजिए कि यही है, ऑटो चलाते हैं, शाम को जाएंगे चावल सब्जी खरीदेंगे, लेके घर जाएंगे, बच्चों का फीस देना है, कापी किताब। कभी कभी ऐसा होता होगा कि सब्जी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता? हाँ, कभी किसी कई दिन तो ऐसे हो जाता है कि सुबह आए और शाम तक फिर ऑटो लेके अपने घर चले गए, खुल ही नहीं पाता है। 1 रुपया कमाई नहीं हाँ। होती। तो भैया ये ज़मीनी हालत है, ये खड्डा पनियावा रोड का। और वैसे मैं बता दूं, ये बड़ा कमर्शियल रोड है, क्योंकि अभी नगर पंचायत का चुनाव भी आ रहा है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले इस रोड की बात कर रहे हैं। यह रोड एक प्रदेश को जोड़ता है, बिहार को भी जोड़ता है, सटे जो है नेपाल भी है, ताकि बिहार से भी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। और उसके बाद ये कह सकते हैं जब उधर से आप आएंगे तो यूपी का ये पहला क्षेत्र है, माने उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट करने वाला रोड है। तो उसकी हालत ऐसी है, और इसकी इस रोड की हालत की हम बात करें, लगभग 5 साल हो गए इसकी हालत ऐसे ही। इसके पूर्व में भी एक विधायक जी थे, वो कह रहे थे कि हम लंदन बनवाएंगे, लंदन बनवाते बनवाते चले गए। अब दूसरे वाले विधायक जी आए हैं, 6 महीना पहले की बात हमारी हुई थी कि 6 महीने बाद रोड चकाचक हो जाएगा। 6 महीने बाद अब बोर्ड लग गया, मैं भी बड़ा खुश हो गया कि अब काम चालू हो जाएगा। अब जो है यह था कि 3 महीने बाद जो है रोड कंप्लीट मिलेगा, चकाचक मिलेगा। तो हमको चकाचक खाली ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये रोड नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ के विधायक से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के सांसद से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया ये जनता की समस्या, और सबसे बड़ा इस रोड बनेगा तो रोजगार का एक साधन बढ़ेगा। क्योंकि पनियाहवा की जब बात आती है तो पनियाहवा का मछली भूजा बड़ा फेमस होता है, और पनियाहवा का मछली भूजा खाने के लिए भैया गोरखपुर, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग जिलों से बिहार के भी लोग आते हैं। और वो कब आएंगे? जब रोड सही रहेगा तभी ना आएंगे, या फिर खाली बोर्ड लगवा देने से रोड तो बन नहीं जाएगा। तो सवाल उठता है कि जब हमारी बात हुई थी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि 15 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा, 3 महीने के अंदर यह रोड बन जाएगा। आज की हालत ये है, लगभग 3.5 महीना हो गया, रोड तो बना नहीं भैया, लेकिन ये है कि 2-4 कुंटल गिट्टी कम हो गया इस रोड का, इतना छटक गया। तो ये ज़मीनी हकीकत है। वैसे उत्तर प्रदेश में इस समय एक स्लोगन चल रहा है, गड्ढा मुक्त। तो हमको लग रहा है अगर बाढ़ आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो ये रोड गड्ढा मुक्त नहीं लेकिन नहर जरूर बन जाएगा। तो ये हालत है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस रोड का निर्माण की शुरुआत कब होगी। इसी मुद्दे पर हम खड्डा विधानसभा के विधायक से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के सांसद जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो भैया देखिए, ऐसा है, जब मैं खड्डा और पनियाहवा रोड के बारे में सोचता हूँ तो मुझे राजेश खन्ना साहब का एक फिल्म का गाना है, वादा तेरा वादा और वादे पर मारे गया बंदा मैं सीधा साधा। अब आप कहेंगे गाँव वाला रिपोर्टर ऐसा क्यों कर रहा है, तो पूरी बात समझ लीजिए। 14 अगस्त साल 2022 माने इसी साल को कुशीनगर के सांसद विजय दुबे और खड्डा विधानसभा के विधायक विवेकानंद पांडे ने खड्डा और पनियाहवा रोड का लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था। उस वक्त जब गाँव वाले रिपोर्टर ने बात किया था तो सांसद जी ने यह बताया कि 15 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा और 3 महीने के अंदर रोड बनके चकाचक तैयार मिलेगा। 3 महीना 3 दिन हो गया, तो हम आज गए थे पनियाहवा घूमने। और घूमने गए तो हालत जो पहले जैसी थी वो 3 महीने से और बुरी वाली हालत हो गई है। तो सवाल बनता है, कहाँ कि गाँव वाले रिपोर्टर अपने कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं
और विधायक जी हम हमारे साथ हैं, घिरा गए हैं विधायक जी, अब जवाब लेंगे ताकि जनता यह कह रही है कि विधायक जी और सांसद जी का बड़का गाड़ी है, बड़का साकर है, तो गड्ढा उड्ढा कम पता चलता होगा, लेकिन जो आम जनता है वो तो परेशान है। तो आम जनता के ऊपर का ध्यान कब आएगा? विधायक जी सवाल आप सुन लिए, अब जवाब दे दीजिए। पहले तो आपको धन्यवाद गांव वाले रिपोर्टर भाई कि सही समय पर और हमनी के का करे चाहिए ये आपके द्वारा हमनी के बतावल जाला। और इस सड़क के बारे में भी आप बतौले रहनी तो पर हमनी के आगे पहल कर रहनी जा। आपका कहना जायज़ है कि अभी काम नहीं शुरू हुआ, 3 महीना हो गया हम लोग को शिलान्यास किए हुए, माननीय सांसद जी के साथ उसका शिलान्यास हम लोग किए थे। हम नियमित रूप से इसकी प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। टेस्टिंग के लिए दिल्ली से चेन्नई गई है। एक अलग तकनीकी से उत्तर प्रदेश में पहली ये सड़क है, एक पीपी मॉडल अलग तरीके से बन रहा है। इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट दिल्ली और चेन्नई में गया हुआ है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने के बाद पहले छोटा छोटा पैच बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको भेजेंगे। वही रिपोर्ट नहीं आने के कारण अभी यह तुड़ाई का काम नहीं शुरू हुआ है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ कार्य प्रारंभ हो गया है। जो पाइप डालने हैं, होम पाइप डालने हैं, पुलिया डालने हैं, आप जाइए सड़क पे देखेंगे बगल बगल में होम पाइप पड़ा हुआ है। बगल का जो काम है वो प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे बगल में मिट्टी भरने का शुरुआत हो गया है, जहाँ पुलिया डालना है पाइप का, ये सब काम विभाग शुरू कर दिया है। जो मेन सड़क जो बनाने का काम है, जो इस मॉडल से बन रहा है, उसका कार्य भी नहीं प्रारंभ हुआ है। सिर्फ रिपोर्ट नहीं आ रही है। हम लोग खुद चिंतित हैं और मेरा ये प्रयास है कि छितौनी नगर पंचायत में चुनाव होने वाला है। चुनाव के पूर्व वो सड़क बन जाती तो जनता वहाँ जाती, क्योंकि छितौनी में भी हम जब जाते हैं तो जनता यही सवाल करती है कि विधायक जी खड्डा पनियावा सड़किया कब बनी। तो निश्चित रूप से मैं हर 2-4 दिनों पे एक बार उधर जरूर जाता हूँ भ्रमण के दौरान, और जितना आप चिंतित हैं उतना मैं भी चिंतित हूँ। मैं भी चाहता हूँ जल्द से जल्द सड़क बन जाए। गाँव क्षेत्र के लोग जब परेशान हो जाते हैं तो नेता से ज़्यादा हमको याद करते हैं, और वो जानते हैं कि गांव वाला रिपोर्टर डायरेक्ट पूछेगा, किसी लाग लपेट में नहीं पड़ेगा। तो पूछने आ गए हैं क्या उम्मीद किया जाए, ये 22 वाला साल में कुछ अच्छा हो जाएगा या फिर अभी 23 का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ये तो आपको मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 22 में कार आपको दिख जाएगा। पूर्ण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे, लेकिन 22 में आपको काम वहाँ दिख जाएगा कि सड़क पे काम होना कुछ दिखेगा कि हाँ काम हुआ है। सांसद जी कहे थे कि 3 महीना के अंदर चकाचक हो गए, तो फिर वही जो गाना वाली बात है, वादा तेरा वादा, ये कहीं ना कहीं तक जनता तो आस लगा लेती है ना कि 3 महीना में हो जाएगा। अब दिक्कत यह है किसी का साकर टूट जा रहा है, किसी का मोबिल सूख जा रहा है, तो बड़ा चिंता वाली बात है। अब तो चुनाव भी है, आप अपने पार्टी को प्रेजेंट भी करना है, नगर पंचायत का चुनाव भी आ रहा है, तो आखिर क्यों नहीं? सांसद जी 3 महीने पे कहे, हम लोग शिलान्यास किए लगा कि 3 महीने में पूरा हो जाएगा। भाई सांसद जी कोई टेक्निकल जानकारी उनको तो है नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हम लोग से कहते हैं वो जानते हैं इस बात को। सांसद जी उसी बिहार पे 3 महीना कह दिए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि दिसंबर में इस 2022 में तेरा वादा जरूर पूरा होगा। इसलिए पूरा होगा कि लगभग 50% काम हो चुका है और दिसंबर लास्ट तक आपको निश्चित रूप से वहाँ कुछ दिखेगा काम हो। क्योंकि चुनाव के पूर्व मेरी भी ऐसी है, क्योंकि हम आपसे पहले भी कहे कि हमें सही है कि हमसे ज़्यादा परेशान लोग आप लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग तो चेक छत बदल लेते हैं और आप लोग से लोग पूछते हैं कि आप लोग पूछेंगे। और निश्चित रूप आप पूछते हैं, आप बहुत विभाग पूछते हैं। मैं पहले भी आपको धन्यवाद दिया कि उस सड़क के बारे में मुझे आपने ही याद दिलाया था और आपने मुझसे प्रश्न किया था। मैंने कहा कि चुनाव के बाद मेरी प्राथमिकता वाली सड़क खड्डा पनियावा और दूसरी में खड्डा सिसवा कहा था। और निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूँ कि दिसंबर लास्ट तक आपको कुछ दिखेगा। इस 22 में दिख जाएगा सड़क में कुछ काम हुआ है। हमको दोबारा आने की जरूरत नहीं नहीं आना पड़ेगा, इस मुद्दे पर आपको नहीं आना पड़ेगा, दूसरे मुद्दे पर आना पड़ेगा। ठीक है, जब मुद्दा आएगा तो हम फिर से आपसे बात करेंगे। रोड टूटने की वजह से हम लोग वेल्डिंग कराने जाते हैं तो एक टाँका मिस्त्री मारता है। एक टाँका अगर इतना टूटा हुआ हो तो 50 रुपए एक टाँका का लेता है। 100 किलोमीटर जाने में साहब मान लीजिए हम लोग लग जाता है 1 घंटा। रास्ते में आदमी 60 किलोमीटर जितना समय में तय करेगा उतना जो है 6 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। वही बात। तो यही हालत है, जमीनी हकीकत है। और आज गांव वाले रिपोर्टर पहुंचे थे भैया कि क्या देखा जाए, खड्डा वाला पनियावा वाला रोडवा सही में बन गया है, तो हमको खाली बोर्ड चकाचक मिला है। अभी रोड की हालत बहुत अच्छी क्या बहुत बुरी कह सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि जब हमारी यहाँ के खड्डा विधानसभा के विधायक से भी बात हुई है तो विधायक ने बताया है कि दिसंबर महीने से 110% शुरुआत होगी। लेकिन हम विधायक जी से जब बात किए हैं तो हम कहे हैं कि हमको राजेश खन्ना साहब की फिल्म का एक गाना याद आता है कि वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया मैं बंदा सीधा साधा। तो कहीं ना कहीं राजनीति में वादा तो होता है,
लेकिन वादे पे नेताजी लोग अभी तक फिट नहीं बैठ पाए हैं। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप सब गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। आप सबको मेरा नमस्कार।